लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर खुली धमकी दी है। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वो उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान ये बयान दिया। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि किन देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा और इसके लिए वो किस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ओर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ग्रीनलैंड के मालिकाना हक का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, ऐसा कहा। नाटो देश के होने के नाते ग्रीनलैंड की तरफ हमारी जिम्मेदारी बरकरार है। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का फैसला है। कार्नी ने नाटो सहयोगियों, खासकर अमेरिका से कहा कि वो अपने वादों का सम्मान करें। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए 5,000 इराकी शिया लड़ाकों का सहारा लिया। सीएनएन के मुताबिक यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों की मौतों की संख्या अचानक बढ़ी और जिसके बाद प्रदर्शन शांत होने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने इनका इस्तेमाल तब किया जब ईरानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। इसके बाद खामनेई ने इराकी शिया लड़ाकों की मदद ली। इन्हें धार्मिक यात्रा की आड़ में इराक से ईरान बुलाया गया। इन लड़ाकों में से कुछ का संबंध हिजबुल्लाह से भी था। इन्होंने खामनेई के आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा करीब 3,500 पहुंच गया। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी एयरलाइंस के लिए चेतावनी जारी की। इसमें कहा गया है कि वो मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों के ऊपर उड़ान भरते समय सतर्क रहें। ये चेतावनी संभावित सैन्य गतिविधियों और जीपीएस सिग्नल में रुकावट के खतरे के कारण दी गई है। एफएए ने मैक्सिको, मध्य अमेरिकी देशों, इक्वाडोर, कोलंबिया और पूर्वी प्रशांत महासागर के कुछ हवाई क्षेत्रों के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किए हैं। ये चेतावनियां 16 जनवरी 2026 से शुरू होकर 60 दिनों तक, यानी मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी। मैक्सिको सरकार ने एफएए की इस चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक सावधानी है। इससे मैक्सिको की हवाई सीमा या वहां की एयरलाइंस पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। ये नोटिस केवल अमेरिकी ऑपरेटरों पर लागू होता है और मैक्सिको में उड़ानें सामान्य रूप से जारी रहेंगी। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की पेट्रोल पंप पर कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक पेट्रोल का भुगतान किए बिना भाग रही एसयूवी को रोकने की कोशिश कर रहा था। घटना शुक्रवार तड़के राजबाड़ी जिले में हुई। मृतक की पहचान 30 साल के रिपन साहा के रूप में हुई है। वो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी था। पुलिस ने बताया कि एसयूवी चालक ने जानबूझकर उसे कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे एक काली एसयूवी पेट्रोल पंप पर आई। वाहन में करीब 5,000 टका का ईंधन भरवाया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जब ड्राइवर ने पैसे दिए बिना गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो रिपन साहा ने वाहन रोकने की कोशिश की। इसी दौरान एसयूवी ने उसे कुचल दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरा एक ट्रक पुल से नीचे सूखी नहर में गिर गया। हादसे में 6 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हैं। ये दुर्घटना शनिवार तड़के सरगोधा जिले के कोट मोमिन इलाके में हुई। ये जगह लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू के प्रवक्ता के मुताबिक ट्रक में कुल 23 लोग सवार थे। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे, जो इस्लामाबाद से फैसलाबाद एक जनाजे में शामिल होने जा रहे थे। प्रवक्ता ने बताया कि घने कोहरे के कारण मोटरवे बंद था। इसी दौरान चालक का वाहन पर से नियंत्रण हट गया और ट्रक पुल से नीचे सूखी नहर में जा गिरा। मृतकों में 5 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में घायल हुए 9 लोगों का इलाज के लिए सिविल अस्पताल कोट मोमिन में भर्ती कराया गया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।